लाला सुन, बोल रहा एक हिंदुस्तानी, तुम दूध मांगोगे हम खीर देंगे, तुम कश्मीर मांगोगे हम चीर देंगे। हेलो दोस्तों, मैं तुझे सलाम मूवी का एक फेमस सा डायलॉग एक टाइम पे काफी हिट साबित हुआ था, जिसका प्रयोग पाकिस्तान के अगेंस्ट कश्मीर विवाद को लेकर कहीं ना कहीं किया जाता रहा है। हालांकि वह एक अलग टॉपिक है, लेकिन आज पाकिस्तान को ना तो दूध चाहिए, ना खीर चाहिए और ना ही खीर बनाने के लिए चावल। पाकिस्तान को आज चाहिए अपने बासमती राइस के लिए जीआई टैग। यह जीआई टैग क्या है और इसके क्या मायने हैं, यह कैसे काम करता है और किस तरह से जो है पाकिस्तान का बासमती राइस खतरे में पड़ सकता है, इन सभी चीज़ों पे हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं जीआई टैग से रिलेटेड एक स्टोरी को। बात है 1962 की। ब्रिटेन में रहने वाला एक केमिकल इंजीनियर जो कि एग्रीकल्चर की फील्ड में काम करता था, वह अमेरिका आया। अमेरिका की सुपरमार्केट में घूमते हुए उसे यह देख के हैरानी हुई कि जो है बासमती चावल यहाँ की दुकानों में क्यों नहीं बिकता है, अमेरिकी इसे रेस्टोरेंट में ही क्यों खाते हैं। अपने यहाँ लंदन में बासमती चावल का लुत्फ उठाने वाले इस शख्स के दिमाग में यह ख्याल घर कर गया और वह इसकी रिसर्च में लग गया। फिर 1987 में अमेरिका के टेक्सास में इसने फार्म ऑफ टेक्सास कंपनी ज्वाइन की। यही कंपनी आगे चल कर के जो है 1990 में जो है राइसटेक के नाम से जानी गई। इसी कंपनी में रहते हुए इस शख्स ने राइसटेक में पाए जाने वाले लंबे दाने वाले चावल और भारत में पाए जाने वाले बासमती चावल को मिला करके एक हाइब्रिड बीज तैयार किया, जिसको नाम दिया टेक्समती, अमेरिका का अपना चावल। वैसे तो यह चावल पकने के बाद कहीं से भी बासमती की बराबरी नहीं करता था, लेकिन वो कहावत है ना कि अंधों में काने राजे, तो कुछ ऐसा ही था। मार्केट में कोई दूसरा प्रतिद्वंदी नहीं था। ऐसे में देखते ही देखते इस चावल ने पूरी मार्केट में अपना कब्जा कर लिया। यहाँ तक कि यह बात और दिलचस्प हो जाती है कि जो है राइसटेक इस टेक्समती को एलिफेंट, टिल्डा और लाल किला जैसे ब्रांड नाम के साथ दूसरी किस्मों के मुकाबले 4-5 गुना ज़्यादा कीमतों पर बेच रही थी। यहाँ तक कि कहानी मेहनत और लगन से हासिल की गई कामयाबी की इबारत लगता है, पर 1997 से रॉबिन और राइसटेक के पीछे हटने का और सफाइयाँ देने का दौर शुरू हुआ। दरअसल हुआ क्या कि जो है इन्होंने यूएस पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस से इस हाइब्रिड बासमती का पेटेंट ले लिया था और फिर भारत और पाकिस्तान से इसका विरोध शुरू हुआ, जो कि पूरी दुनिया में फैला और जो नतीजा निकल के सामने आया वो भारत पाकिस्तान के साथ साथ सभी डेवलपिंग कंट्री के हक में था। यह वाकया जानकर यह बात और दिलचस्प हो जाती है, जो भारत पाकिस्तान 1947 तक एक ही जमीन थे, जो भारत पाकिस्तान मानते हैं कि बासमती उनके ही यहाँ से पैदा होना शुरू हुआ, जो भारत पाकिस्तान मानते हैं कि जो यहाँ बासमती पाया जाता है ऐसा बासमती और कहीं मिल ही नहीं सकता, आज 2021 में वही भारत पाकिस्तान बासमती के जीआई टैग को लेकर के एक दूसरे के खिलाफ खड़े हुए हैं। तो आइए बात कर लेते हैं जीआई टैग जैसे इस टेक्निकल टर्म के बारे में और इससे जुड़ी कुछ चीज़ें, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई। दरअसल 19वीं सदी में यूरोपीय कंट्री को एक ख्याल आया कि उनके वहाँ जो चीज़ें पैदा होती हैं या जो चीज़ें वो बनाते हैं, उन सभी चीज़ों को एक संरक्षण मिलना चाहिए ताकि इसकी कोई कॉपी ना कर सके या कोई फ्रॉड ना कर सके। फिर 20वीं सदी में फ्रांस वो पहला देश बना जिसने अपनी वाइन को ये जो है जीआई टैग सर्टिफिकेट दिया। यह जीआई टैग बताता है कि कोई भी पार्टिकुलर चीज़ कहाँ पे बनी हुई है या कहाँ पे पाई जाती है। और जाहिर सी बात है, जब किसी चीज़ के साथ किसी जगह या देश का नाम जुड़ जाता है तो दुनिया भर में यही माना जाता है कि सबसे अच्छी गुणवत्ता का और सबसे अच्छी चीज़ वहीं पे पाई जाती है। फिर टाइम के साथ चीज़ें एडवांस होती गई और अब यही जीआई टैग जो है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के टिप्स के जरिए हासिल किया जाता है। इसमें और इम्प्लीमेंट होते गए, फिर ऐसी यह व्यवस्था बनी कि पहले किसी प्रोडक्ट को जो अपने घरेलू स्तर पे जीआई टैग होना चाहिए, तब उसको जो है आप वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में जो है एक इंटरनेशनल जीआई टैग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इस मतलब सीधा सा मतलब ये है कि अगर कोई चीज़ इंडिया में बनी हुई है तो उसको पहले घरेलू स्तर पे इंडिया पहले उसको जीआई टैग दे अपने घरेलू स्तर पे, फिर उसको जो है EU में अप्लाई करे। आखिर भारत पाकिस्तान जीआई टैग को लेकर कहाँ पे लड़ गए, मेन टॉपिक तो यही था हमारा। दरअसल हुआ है कि भारत ने अपने यहाँ के बासमती को जीआई टैग के लिए EU में अप्लाई किया और इसका पता तब चला जब 11 सितंबर 2020 को EU ने अपना जर्नल प्रकाशित किया। जर्नल प्रकाशित होने तक जो है EU में भारतीय बासमती को लेकर के आंतरिक मूल्यांकन हो चुका था और जब यह खबर निकलकर सामने आई तो पाकिस्तान में हलचल मच गई।
क्योंकि बासमती तो वहाँ भी पैदा होता है। भारत के बासमती को जीआई टैग मिलने का मतलब है कि फिर दुनिया भर में यही माना जाएगा कि सबसे अच्छा और सबसे अच्छी गुणवत्ता का बासमती चावल जो है भारत में पाया जाता है, जिसका सीधा सा असर पड़ेगा पाकिस्तान के बासमती निर्यात पर। फिर क्या 5 अक्टूबर 2020 को पाकिस्तान ने ऐलान कर दिया कि वह इस भारत के इस दावे का विरोध करेगा। फिर 7 दिसंबर को जो है उसने भारत के खिलाफ ईयू में नोटिस दे दिया। लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान के पास समस्या यह थी कि जो है उसके वहाँ जीआई टैग जैसी कोई संस्था ही नहीं था, कोई एक्ट ही नहीं बना था उसके यहाँ पे। ऐसे में उन्होंने जो है 2020 में अपने वहाँ जीआई एक्ट बनाया। फिर 27 जनवरी 2021 को उन्होंने अपने यहाँ के बासमती को जीआई टैग दिया। उसके बाद ईयू में अप्लाई किया। राइस एक्सपोर्ट एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के अकॉर्डिंग जो है उनका आवेदन 5 मार्च 2021 को स्वीकार कर लिया गया था, जिसके बाद ईयू ने निर्देश जारी किया था कि जो है भारत और पाकिस्तान को इस मामले में है जो है बात आपस में कर लेनी चाहिए और एक सोल्यूशन निकालना चाहिए कि भाई जीआई टैग किसको दिया जाए। लेकिन उसका अभी कोई समझौता उस पर नहीं हुआ, कोई उस पर बात नहीं हुई है, जिससे भारत ने जो है 3 महीने का और टाइम मांगा है कि जो अभी कोई किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंचे, 3 महीने का टाइम और दिया जाए। आखिर कहाँ से आया, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई इस बासमती की? अगर हिस्टोरिकल व्यू से देखें तो यह जो है इंडस वैली, जो कि इंडिया और पाकिस्तान के कुछ एरियाज हैं, वहाँ से इसकी उत्पत्ति शुरू हुई। और इसका नाम बासमती जरूर है, इसका अर्थ होता है सुगंध की रानी। खैर दोनों में कोई लॉजिक जरूर होगा, उसकी एक नाम की अलग कहानी है। हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो कुछ इसी बेस पे जो है पाकिस्तान ने अपनी बात रखते हुए कहा था कि जो है भारत के पंजाब से 5 किलोमीटर दूर भी तो यही चावल सदियों से उगाया जाता आ रहा है। लेकिन किस बिहाफ पे इस जो है मैटर का फाइनल सोल्यूशन पाया जा सकता है? अगर एक एरिया के हिसाब से देखा जाए तो कल को अगर भारत का पड़ोसी अगर नेपाल भी है, उसकी भी सीमाएं इंडिया से लगती हैं, कल को अगर वो भी कहने लगे कि हमको भी जो है बासमती के लिए जीआई टैग चाहिए, तो यह मतलब कैसे हो सकता है यहाँ? तो यहाँ पे कुछ विशेषज्ञों का ये भी मानना है, इस चीज पे जोर दिया जाना चाहिए कि दोनों देशों में कब कब और कहाँ कहाँ जो है उत्पादन और निर्यात बढ़ा। तो इसका सीधा सा जवाब है 1990, जो कि विशेषज्ञ कहते हैं कि 1990 के बाद देखा जाए कि कौन सा देश सबसे ज्यादा निर्यात किया है और कहाँ जो है सबसे ज्यादा उत्पादन हुआ है। दुनिया में जितना चावल पैदा होता है उसका 90% उत्पादन और खपत एशिया में होती है, और एशिया का भारत ही वह एक देश है जो उत्पादन करने में दूसरे नंबर पे और निर्यात करने में पहले नंबर पे आता है। यही कुछ चीजें हैं जिनके बिहाफ पे जो है हम एक फाइनल सोल्यूशन पे पहुंच सकते हैं। बाकी इसमें आपका क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा, और इस मैटर में आगे क्या होगा वो जुलाई लास्ट या अगस्त तक पता चल जाएगा, क्योंकि 3 महीने का जो है टाइम मांगा गया है। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बगल में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको ऐसी वीडियो मिलते रहें।